चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जरा मुल्क के अंदर की क्या कुछ सूरत हाल है, सबसे पहले आपको बताते हैं कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का उस मरहले का पहला विजुअल जो हमारे पास आया है वज़ीर आज़म का, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जहां पर मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा खबर सुर्खियों में कि वज़ीर आज़म ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली है और दूसरे मरहले का आगाज इस वक्त मुल्क में हो गया है। जी हां, मुल्क के अंदर जो है कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ जो मरहला शुरू हुआ है, पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एम्स नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खुराक टीका लगवाया है और उसके साथ साथ ही जो बायोटेक वैक्सीन है वज़ीर आज़म की जानिब से उन्होंने उसका टीका लिया है। पहली तस्वीर आप हमको दिखा रहे हैं कि जहां पर उन्होंने एम्स के अंदर जो मुहिम शुरू हुई है उसके तहत उन्होंने वहां पर वैक्सीन लगवाया है और उसके साथ साथ ही उन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद ये भी कहा कि जिस तरह से मुल्क के डॉक्टरों के साथ साथ जो साइंसदान हैं उन्होंने कोरोना मुखालिफ वैक्सीनेशन में काम किया है, वैक्सीन तैयार की है, ये काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ उन्होंने आवाम से भी अपील की है, जो अहल है इस वैक्सीन को लेने के लिए उनसे अपील की है कि वो वैक्सीन ले ताकि जो मुल्क को है उसे कोविड फ्री बनाया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वज़ीर आज़म ने आज सुबह वैक्सीन की पहली खुराक ली है। राजधानी दिल्ली में वाक़ एम्स अस्पताल में वज़ीर आज़म ने जहां पर कोविड बचाव से टीका लगवाया और उसके बाद ये ट्वीट भी किया, जहां पर वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके लोगों से अपील की कि वो टीका लगवाएं। साथ ही हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को कोरोना से पाक बनाना है, निजात दिलानी है। जो ट्वीट भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वज़ीर आज़म की वैक्सीन लगाने के बाद, इस बात पर जहां पर एक फेसबुक पर भी वज़ीर आज़म ने पोस्ट में जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोरोना वायरस वैक्सीन में पहली खुराक ली है, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने इसके साथ शेयर की है। लेकिन साथ ही वो तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं जहां पर मुल्क को कोविड फ्री बनाने की वज़ीर आज़म की तरफ से अपील की गई और खुद वैक्सीन का डोज लिया। और पूरे मुल्क के अंदर आज यानी 1 मार्च से जहां पर कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को पहले ही हरी झंडी 16 जनवरी को दिखाई थी वज़ीर आज़म ने, आज इसका दूसरा मरहला था और दूसरे मरहले के तहत आज जब पूरे मुल्क के अंदर सरकार का जो अब तक का टारगेट है आने वाले कुछ दिनों के अंदर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है, जिनमें 45 साल से 60 साल तक की उम्र के लोग जिन्हें मुख्तलिफ अमराज में जो मुब्तला है उन्हें तरजीह बुनियादों पर इंजेक्शन लगाया जाएगा। और दूसरी बात कि 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उन्हें भी इसी मरहले के तहत 6 मार्च से मजीद इसमें तेजी लाई जाएगी और आज ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से वैक्सीन लगवाया गया है। सबसे अपील की गई है कि वैक्सीन लेने के जो अहल हैं, मैं उन सभी से अपील करता हूं वो टीका लगवाएं। साथ ही हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को कोरोना से पाक बनाना है। वज़ीर आज़म की तरफ से डॉक्टरों की, साइंसदानों की भी तारीफ करते हुए कहा गया कि हमारे डॉक्टरों और साइंसदानों ने कोरोना के खिलाफ जो आलमी जंग में सूरत हाल थी उससे निपटते हुए मजबूत कदम उठाया और मजबूती की तरफ इस वक्त पूरा मुल्क गामजन है। और यही वजह है कि आज वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जब बात वैक्सीनेशन की हो रही है तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की भी बात बताते चले। आज ही मुल्क के अंदर जहां पर वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू हुआ है तो कोविन नाम की जो एप्लीकेशन है और इस बीच आपको बताते चलें कि कोविन नाम की जो एप्लीकेशन है उसके तहत काम आज से शुरू होगा। यानी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप वैक्सीन लगवाना चाहेंगे तो कैसे, थोड़ी देर में आपको जम्मू कश्मीर भी लिए चलेंगे, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार की तरफ से कुछ अस्पतालों को तैयारियां दी गई हैं। कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की तैयारियां जहां पर तेज कर दी गई हैं। गौहर आपको कुछ और डिटेल्स बताएंगे और उसके बाद जो कोविन ऐप के जरिए आप कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रजिस्टर करवा सकते हैं इस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, वो आपके सामने तफसीलात रखें। वैक्सीनेशन के हवाले से जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां तेज हो चुकी है और आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना मुखालिफ वैक्सीन जो है वो टीके लगवाए जाएंगे। हुकूमत ने 34 प्राइवेट जो निजी अस्पतालों को इजाजत दी है इस सिलसिले में और यूटी में 1100 सरकारी क्लिनिक इस हवाले से एक्टिव है। ये इंतजामिया की जानिब से इसकी जानकारी दी गई है। निजी अस्पतालों में इसकी जो रेट मुकर्रर की गई है वो 250 रखी गई है। पहले ही मरकजी सरकार की जानिब से जब इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि 60 साल की उम्र के लोगों को जो वैक्सीन फराहम की जाएगी 1 मार्च यानी कि आज से, और इसकी कीमत जो है प्राइवेट अस्पतालों में रखी गई है 250 रुपये, जबकि सरकारी अस्पतालों के अंदर ये फ्री होगी, मुफ्त मिलेगी। और साथ ही साथ जो 45 साल से 59 साल की उम्र के हैं जो मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं उन्हें भी ये टीके लगवाए जाएंगे। और साथ ही साथ इसके लिए जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो अहल होंगे उन्हें ये टीका लगवाने की
जो है वो जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर 1100 ऐसे क्लिनिक्स हैं सरकार की तरफ से जहां पर तैयारी की गई है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो यहां पर टीके लगवाए जाएंगे। उसके अलावा 34 जो प्राइवेट अस्पताल हैं सरकार की तरफ से, जिन मकामात का इंतखाब किया गया है, जो अस्पताल चुने गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और वैक्सीनेशन इस मुहिम के दौरान लोगों को टीके लगवाए जाएंगे। और इसके अलावा कुछ अस्पतालों के नाम भी है, थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको जरा श्रीनगर लिए चलते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो वादी कश्मीर से भी जब अस्पतालों की फहरिस्त सामने आई है प्राइवेट क्लिनिक्स की, तो वो लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। ये जो सरकार की तरफ से फहरिस्त जारी की गई है, कौन कौन से हिस्सों में अस्पतालों में तैयारियां की गई हैं जहां पर अब वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और प्रोटोकॉल क्या कुछ रहेगा? देखिए आसिफ, ये पूरे जे के लिए अब दूसरे मरहले के लिए तैयारी हो चुकी है, जिसमें जो 60 की एज जो है उसके बाद जो लोग आते हैं, जो बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं को इस जुमरे में लाया जा चुका है। और उसके लिए 34 हॉस्पिटल जो है वो जम्मू कश्मीर के 11 अजला के लिए उनकी निशानदेही हुई है, जिसमें से 5 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं और 6 श्रीनगर से, कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। तो इसके लिए चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्जेस भी होंगे इस वैक्सीन के लिए, यहाँ पर डोज 250 रुपए तक जो है वो वसूल किया जाएगा जो भी यहाँ पर कराना चाहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसके लिए PHCs जो है लगभग 1100 के आसपास PHCs का इंतखाब हुआ है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता एक डायरेक्टिव भी चला गया है जिसमें कहा गया है कि अब वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाए ताकि कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सके। क्योंकि इससे पहले वो जो पहला मरहला था उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स आए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीर के अंदर अभी भी लगभग 60 से 70% के आसपास जो स्टाफ है, जो मेडिक्स के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो हेल्थ केयर के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी वैक्सीनेशन अभी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो उनका पीरियड था, यानी उनको जो मुद्दत थी उन्हें वैक्सीनेशन की, तो उसमें भी अब तौसी की गई है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे, यहाँ हम कहेंगे कि बेशतर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अभी भी उस वैक्सीनेशन से दूर है, क्योंकि एक डर, एक खौफ जो है वो उनके अंदर जो है पैदा हो गया है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पर भी जो एक प्रोसेस चलना चाहिए था कि उनके जहन से ये चीज निकालने के हवाले से, उस पर भी कोई कोशिश मेरे ख्याल से नहीं हुई है। वजह यह है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है जिन्हें ये वैक्सीनेशन देना है बाकी लोगों को, जब वो खुद वैक्सीनेशन से दूर रहेंगे तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा और अवाम पर क्या इंपैक्ट होगा वो हम सबके सामने आया है। अच्छा हिलाल, एक चीज और भी इसमें, जब आपने हेल्थ वर्कर्स की बात की तो आज ही सेकंड फेज के लिए, यानी जो ऑफिशियल अनाउंस हो गया है प्राइम मिनिस्टर से, जिसका आगाज दोबारा हुआ दिल्ली से, यहां पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू हो रहा है ऑनलाइन, यानी कोविन ऐप के थ्रू वो जैसे करना होगा, इस पर थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन वो जो एतमाद की बहाली का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इतने लोग इस वक्त आएंगे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सेकंड फेज में हिस्सा बनेंगे, या खुद शायद कदम बढ़ाएं लोग आगे? इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने में एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब हुई है अभी तक? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो आवाम का एतमाद है उसको हासिल किया जा चुका है, क्योंकि शक व शुबहात पहले से ही रहे हैं। क्योंकि 2-3 रीजन इसके बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, इससे कुछ जो है हासिल नहीं होता है। नंबर 2, लोगों के अंदर ये भी शक व शुबहात है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और खासतौर पर जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके अंदर ज्यादा जो है परेशानी लाक हो गई है कि वो शादी के बाद बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होगा। ये इस तरह की चीजें आई हैं। लेकिन जब हम बड़े कैनवास पे देखते हैं, पूरे इंडिया के अंदर इसकी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो गई है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है उन्होंने वैक्सीनेट किया है अपने आप को, बड़े बड़े मिनिस्टर साहिबान जो है उन्होंने उनकी वैक्सीनेशन हुई है। ये खौफ, ये डर तो अवाम में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन इस सब के बीच सरकार की एक जिम्मेदारी भी बनती है, एक कॉलर ट्यून तक सीमित रखना कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो वैक्सीन बना है इस पे जो शक व शुबात है वो नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये काफी है, बल्कि इस हवाले से गवर्नमेंट को बड़ी स्ट्रेटजी के साथ सामने आना चाहिए था, ताकि मास लेवल पर जो अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी उसमें लोग पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन पूरी तरह से सभी लोगों को नहीं हुई तो उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले एतमाद बहाल करना
भरोसा पैदा करना, वो सबसे अहम चीज है। मैं समझता हूं कि जो अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अब ये भी एक इशारा यहां से मिल सकता है कि कितने लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो भी प्रेफर नहीं करते हैं कि वो पहले इंजेक्शन करे या वैक्सीन करे, क्योंकि उनका मानना है कि जो बाकी लोग हैं पहले उनको करने दें, फिर हम देखेंगे किस तरह का रुझान रहेगा। लेकिन आज तक जो देखा गया है, लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट को इस हवाले से आगे आना चाहिए कि जितने लोगों को अभी ये वैक्सीनेशन दिया गया है उनमें तो फिलहाल ठीक रहे हैं, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है, उन पर कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन काम किया नहीं किया दैट इज सेकेंडरी, लेकिन कम से कम कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उनमें कोई ऐसी चीज नहीं अच्छा हिलाल, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इस फेज की हम देखेंगे कि इसकी कोई तशहीर अब तक नहीं हुई है। इस फेज में हम इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर अब तक वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसमें कोई कीमत, आपको कोई पैसा अदा नहीं करना था, लेकिन आज से चूंकि जो आपने एक फेरिस्त भी बताई हॉस्पिटल्स की, 250 रुपए यानी निजी जो अस्पताल होंगे वहां 250 रुपए का आपको टीका लगवाना है। ये जो 250 रुपए हैं, कैसे ये इंश्योर हो पाएगा कि 250 रुपए का अगर इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज है दिल्ली से या उस किसी इदारे से जहां पर वैक्सीन बनाई गई है 250 रुपए का निकला, तो शुमाली कश्मीर में, जम्मू के किसी खित्ते में या पीर पंजाल के अंदर ये 250 रुपए का ही मिले? ये चीज कैसे इंश्योर होगी अस्पतालों में? देखिए, ये तो अब देखा जाएगा, क्योंकि जो इसकी रेट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही फिक्स किए हुए हैं कि जहां पर भी, जिस कॉर्नर पे भी आपने इसको ले जाना है तो वहां पर ये 250 रुपए में ही मिलना चाहिए। लेकिन अभी इसकी शुरुआत जो है कश्मीर के अंदर नहीं हुई है, अभी ये नहीं फराम किया गया है। लेकिन जो इसके लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, जिनका इसमें लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें कश्मीर के अंदर भी कुछ है और जम्मू के अंदर भी हैं, तो इस वजह से उन्हें पहले कॉन्फिडेंस में लिया जा चुका है और उन्हें इन चीजों के लिए पहले से ही तैयार रखा जाता है। वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इस तरह से वहां भी उन्हें वही जो गाइडलाइंस होंगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री की होगी, वो उन्हें मिनो अनफॉलो करना है और उसके लिए पहले से एक बॉन्ड लिखा हुआ होता है। कोई भी हॉस्पिटल जहां जो भी सरकार की किसी भी स्कीम के साथ या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ एम्पैनल होता है, तो उन्हें वो रूल्स जो है एज पर गवर्नमेंट ही ओबे करने होते हैं। तो सेम यहाँ भी वो प्रोसीजर जो है रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक्स्ट्रा किसी को भी चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे ब्यूरो चीफ श्रीनगर अमीर हिलाल हांजुरी, जो बात करे थे कोविड वैक्सीन के हवाले से, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से आज जो है वैक्सीन की गई, टीका लगवाया गया है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क के अंदर भी इस सिलसिले में जो टीका लगाने का काम जो है आज एक और मरहला शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से, मरकजी सरकार की जानिब से एक रेट भी मुकर्रर की गई है और उसकी कीमत जो है वो 250 रुपये निजी अस्पतालों के अंदर, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री में इसे मिलेगी। अच्छा, एक फेरिस्त भी आपके सामने रखे। कुछ लोग इस वक्त जो सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं किस अस्पताल के अंदर, 34 अस्पतालों की सरकार ने फेरिस्त जारी की है। उनमें नॉर्थ कश्मीर से अगर स्टार्ट करें तो वसीम मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये कुपवारा के अंदर है, जहां पर ये ऑथराइजेशन होगी कि प्राइवेट अस्पताल के अंदर यहां इंजेक्शन लगवाया जा सकेगा। लॉर्ड्स हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर है कुलगाम में, मर्सी किडनी केयर डायबिटिक सेंटर है जो कि पुलवामा के अंदर है, किडनी हॉस्पिटल सोनावार श्रीनगर के अंदर, अल इमदाद डायलिसिस सेंटर ये श्रीनगर के अंदर, जिसको एक जिम्मेदारी दी गई है इस बार, किडनी केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो श्रीनगर के अंदर ही है, यहां पर भी प्राइवेट यानी 250 रुपए का जहां से आप खरीदेंगे ये वो इदारे हैं। वेल केयर डायलिसिस सेंटर है, फ्लोरेंस हॉस्पिटल है, अहमद हॉस्पिटल है श्रीनगर के अंदर, कश्मीर मेडिको। इसके साथ साथ जब आप अनंतनाग जाएंगे तो वानी नर्सिंग होम के अलावा अलनूर हॉस्पिटल को जिम्मेदारी दी गई है, और जम्मू के अंदर जहां पर कमल नायन विजन सेंटर को एक जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इब्ने सिना हॉस्पिटल बडगाम के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर जहां पर एक क्लिनिक को जिम्मेदारी दी गई है, 250 रुपए का इंजेक्शन आप लेंगे। श्रीनगर के अलावा जो खाइबर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एएसजी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है, अल हुदा रेनल केयर है, इसके अलावा नूरा हॉस्पिटल श्रीनगर के अंदर, उधमपुर में केएलएसएम, रोटरी आई और ईएनटी अस्पताल, इन अस्पतालों पर इस बार की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने जो 10,000 से ज्यादा सेंटर्स, जम्मू कश्मीर के अंदर 1100 से ज्यादा क्लिनिक्स जहां पर आपको मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी, लेकिन 10,000 से ज्यादा सेंटर्स के साथ साथ निजी अस्पतालों में जहां पर आपको 250 रुपए का टीका लगेगा, वो ये अस्पताल हैं जो आपके सामने फहरिस्त रखी है।